ओके, थैंक्स अलॉट अमित भाई। हाय दोस्तों, विवेक अल्कोहलिक। ईश्वर की कृपा है, ठीक हूँ, शराब से दूर हूँ। और आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि ओल्ड टाइमर्स का साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। हमें पर्सनालिटीज पे नहीं जाना चाहिए, प्रिंसिपल्स पे जाना चाहिए। बट स्टिल अनिल भाई आज हमारे साथ में हैं, तो ये आध्यात्मिकता वाला जो एक मेरे जैसे ऑर्डिनरी कॉमन सेंस वाले इंसान को थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। तो ऐसे टॉपिक पे अनिल भाई से हमको समझने को मिलेगा। तो शुरुआत करने के पहले ही मुझे तो फायदा दिखने लगा कि आज इस मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मीटिंग में पहली बार हैं, है ना। तो ओल्ड टाइमर के बोलने के पहले ही हमको उनके आने का फायदा दिखने लगा। सो बिगनिंग में ही अनिल भाई, थैंक्स अलॉट सर। आप आए, आपने समय निकाला। मैं आई हाँ, आस्क यू सर, अब तबीयत कैसी है? मैं लास्ट टाइम ठीक मैंने हूँ। आपकी शेयरिंग। मैं हाँ, मैं पूरी तरह तो नहीं ठीक हो पाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हूँ। इस हालात में जैसा होना चाहिए उससे भी बेहतर हूँ। बड़ी दया है ईश्वर की। बोल सकता हूँ डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। आज आपके साथ आया हूँ शेयर करने के लिए। ये यही ईश्वर की दया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया हूँ इस उम्र में, इस हालात में। जितना अच्छा होना चाहिए उससे बेहतर क्या बात है सर, दैट इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हम जैसे, खास तौर मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। सो विदाउट एनी डिले दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास। तो जैसे मैं ए में आया और जब स्टेप वर्क से दूर था, एक स्पॉन्सर से भी दूर था, तो कभी कभार मीटिंग में सुनने को मिलता था कि भाई वो ए की जो बिग बुक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपके अंदर जब आध्यात्मिकता का विकास होगा, वो जरूरी है शराब का जो ऑब्सेशन है उससे लड़ने के लिए या फिर उससे बचने के लिए, है ना। डॉक्टर्स ने भी ऐसा कहा। तो सर, पहले मेरे ख्याल से आध्यात्मिक विकास के पहले एक शॉर्ट में हम आपसे ये समझ लेते हैं कि आध्यात्मिकता, हम इसको एक शराबी अल्कोहलिक्स अनोनिमस और अपनी शराबियत की बीमारी के संबंध में जोड़ के हम आध्यात्मिकता को कैसे समझें कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। जी। है। हाँ, देखो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। ईश्वर की कृपा को स्वीकार किया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जीवन जीते हुए मैंने शराब नहीं पी, ठीक हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़ी देर से मेरी एक्चुअली बात हो रही थी। तब मैं अपने बिग बुक पढ़ाने का मेरा अपना ग्रुप था, उसमें शुक्रवार को मेरी मीटिंग होती थी, तो मैं आ नहीं पाया था आज। पर कुछ दिन पहले जब उन्होंने बात की तो मैं कहा भैया, अब मैं, मेरा गला भी ठीक है, मैं आ भी सकता हूँ। तो बड़ा धन्यवाद, मुझे सेवा का मौका मिला है। तो जो एक कर रहे थे, पहले तो ये समझना जरूरी है, भाई हमारी शराबीपन में आध्यात्मिकता का काम क्या, क्यों, वही अल्कोहलिक में। क्योंकि अभी विवेक कह रहे थे, बिल्कुल। अगर आप, जिन्होंने किताब पढ़ी है या कुछ भी उसका थोड़ा सा भी ज्ञान होगा या किसी से सुना होगा, देखिए हमारी किताब की बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप शराबी हो, उसके लक्षण भी दे रखे हैं कि अगर आप नियंत्रण करके शराब पी नहीं सकते और चाहते हुए भी शराब छोड़ नहीं सकते, तो यूं समझे कि आप शराबीपन की बीमारी से ग्रसित हैं। अगर ऐसा है तो केवल एक आध्यात्मिक अनुभूति ही आपको इस पर से विजय दिला सकती है। ये बड़ा क्लियर कट है। ये इसका मतलब, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्थापना ही जब हुई थी, इसमें जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उनका बहुत बड़ा हाथ था। वहीं से ये मैसेज आया था, और वहां भी जो, इट वॉज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल भी थी। तो बेसिकली उसका, उनके प्रिंसिपल्स का, उनके नियमों का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 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 नियम है, जो सिद्धांत हैं, उन पर बड़ा असर पड़ा। और इसके साथ ही जो उस दिनों, उस जमाने के पहले 1920-30 के दौरान बहुत बड़े अ, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, कार्ल जंग।
हालांकि उनका सीधे तौर पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस पर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन उनके द्वारा ठीक हुए एक सदस्य, जिन्होंने जिनके एक बंदे द्वारा ही हमारे को फाउंडर बिल विल्सन को मैसेज मिला था, वो उस कार्ल जंग के जो जो सिद्धांत थे उससे बड़े प्रभावित थे। और कार्ल जंग हमेशा कहते थे कि शराबीपन एक आध्यात्मिक रोग है, उन्हीं से यहाँ से आया था। ये ऑलवेज कंसिडर कि जो शराबी है वो वो होलसम एक परमात्मा, एक पूर्ण की तलाश में रहता है, उसको मिलता नहीं, उसका लो ग्रेड, उसका पेट लो नीचे किस्म का है, तो वो शराब में या अन्य एडिक्शन में ईश्वर को या स्पिरिचुअलिटी को या आध्यात्मिकता को ढूंढता है, उसे मिलती नहीं। अरे जब वो होश में आता है तो वो गुम जाती, दोबारा फिर वो पीकर वही तलाश शुरू करता है, और ये उसके जीवन का एक अंग बन जाता है। और फिर जो शराबीपन से समस्याएं हैं, जो जो हमारी शारीरिक रोग है, इसको सिरकवट ने क्रेविंग का नाम दिया। वो मिशन कहा करते थे कि यू शो मी एन अल्कोहलिक, आई विल शो दैट ही इज लुकिंग फॉर गॉड। आप मुझे शराबी दिखाइए, मैं आपको बता दूंगा कि ये आध्यात्मिकता की या ईश्वर की या होलसम की तलाश में है। उन्होंने अपने एक पेशेंट को कहा कि भैया, मेरे पास तेरा कोई इलाज नहीं, इसका इलाज एक, उन्होंने ही सेड, रिलीजियस एक्सपीरियंस, एक धार्मिक अनुभव ही तुम्हारा इलाज कर सकता है। वो सज्जन ऑक्सफोर्ड में आए, उन्होंने आध्यात्मिकता को ग्रहण किया, धार्मिकता को ग्रहण किया, और वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गई। तो इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने क्योंकि इन सिद्धांतों को अपनाया है, इसलिए शराबीपन का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभूति ही कर सकती है। आध्यात्मिकता का जो जो अभी विवेक का जो प्रश्न था, इसको मैं भी बता दूं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता, ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जो बहुत करीब हैं और बहुत अंतर में है। ऐसा सिंपल से शब्दों में यूं कहिए, धर्म, अगर धर्म के जो संस्कार हैं, ग्रंथों में जो हमें दिखाया गया है, जो रास्ता है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो सारे धर्मों के सिद्धांत आध्यात्मिक ही होते हैं। लेकिन धर्म के साथ जो कर्म कांड जुड़ जाता है, रिचुअल्स, वो उसको धार्मिक बना देते हैं। एक खास किस्म के, एक विशेष किस्म के भगवान को मानना, उनके उनके रिचुअल्स को मानना, एक स्थान को मानना, वो वो धर्म हो जाता है। और केवल सिद्धांतों पर चलना अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने भीतर की आवाज के लिए, वो आध्यात्मिकता से होता है। और बड़ा अच्छा हो अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, लेकिन आध्यात्मिक होना ज्यादा बेहतर है, चाहे मैं धार्मिक हूं या ना हूं। ऐसा मेरा अपना विचार है। मैं कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जो बिग बुक से मुझे समझ आई, जो मुझे अपने जीवन से समझ आई, या मैंने अन्य धर्म ग्रंथों से समझा, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक्स अ लॉट। इससे मेरे जैसे अल्कोहलिक को एक ये तो अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। एक बहुत ही ना, एक बहुत ही सिंपल सा आपने इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका बता दिया कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, है ना। बिकॉज मुझे तो नहीं पर्टिकुलरली, लेकिन ये बहुत सारे शराबियों को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो भगवान का इतना बड़ा भक्त था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो वो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका आंसर। अभी इससे बिल्कुल। सीधे सीधे ना, जो अभी आपने आध्यात्मिकता की बात कही, तो एक तुरंत एक क्वेश्चन और इसी के साथ में आ जाता है कि भाई कोई अल्कोहलिक ए में नया आया और उसको बिग बुक के माध्यम से या ओल्ड टाइमर्स किसी के भी माध्यम से पता चला कि केवल और केवल एक आध्यात्मिक अनुभव ही उसको इस ऑब्सेशन से मुक्ति दिला सकता है। तो फिर उसको तुरंत वो लोग दिखने लगते हैं जिन्होंने बिग बुक को कभी पढ़ा नहीं, स्पॉन्सर लेना तो दूर की बात है। लेकिन वो लोग भी बड़े आराम से कह रहे हैं कि भाई सालों से हमको शराब का कोई ख्याल नहीं आया,
तो तब फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई फिर बिग बुक में आपने ऐसा क्यों लिखा है। जी। देखिए, बिग बुक में अगर हम कदमों की बात करते हैं, हम देखो रिकवरी कहाँ से शुरू होती है। हम लिखे हैं, नीचे लिखे निम्नलिखित कदम हमने लिए जो रोग मुक्ति के लिए सुझाए जाते हैं। और उन्होंने इससे पहले कह दिया था, एक जगह नहीं, कई जगह। बिल जब लिख रहे थे किताब को, जब उन्होंने देर इज सोल्यूशन चैप्टर का अंत करने वाले थे, तो उन्होंने ये लिखा कि अगले पृष्ठों में निर्देश दिए गए हैं। निर्देश, उन्होंने सुजेशन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया था। निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग शराबीपन से कैसे ठीक हुए, लिखे गए। इसके बाद स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जो बताते हैं कि हम शराबीपन से रोक। और आगे उन्होंने लिखा है, आगे आप पढ़ेंगे कि उन कहानियां कि उन लोगों ने अपने ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कैसे किया। और जब बिल की कहानी पढ़ते हैं तो बिल क्या लिखते हैं? बिल लिखते हैं, अगर बिल की रिकवरी की बात करें, अगर हम ए को फॉलो करते हैं, बिल को फॉलो करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम इसके बाहर चले जाएं। बिल ने, बिल जब रिकवर हुए, बिल ना तो मीटिंग थी, ना किताब थी, ना वो कुछ था, ना वो भगवान को मानते थे। उस वक्त भी जब वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, जब उनको उनका जो उनसे पहले उनका दोस्त उनको मिला, उसके दोस्त ने उनको क्या कहा? हैबी ने कहा, भाई मैं धार्मिक हो गया हूँ, आई हैव गॉट द रिलीजन। और उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद मैंने शराब नहीं पी। और बिल ने एग्जैक्टली वही किया। बिल ने बिस्तर पर लेटे लेटे बिल क्या कहते हैं? बिल कहते हैं कि मैंने अपने आप को ईश्वर के समर्पित किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, मेरी कोई, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। उन्होंने क्या लिखा? मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मैं अपने आप में कुछ नहीं, ईश्वर के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैंने सख्ती से अपने पापों का सामना किया। उन दिनों स्टेप्स नहीं थे। अपने पापों का सामना किया, जिसको आज हम करेक्टर डिफेक्ट्स कह देते हैं। और पूरी तरह तैयार हुआ कि मेरा नया बना मित्र, ये कैपिटल में है, ईश्वर, इनको जड़ से ले ले, रूट एंड ब्रांचेस। और आगे लिखते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा, जब तेरा ईश्वर से संबंध स्थापित हो जाएगा, तब तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उनका तब से मैंने शराब नहीं पी। दिस इज ऑल, बार बार उन्होंने लिखा है। ये साधारण और आसान नहीं। हमें अपने 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 ईश्वर से, अपने परम पिता से जुड़ना पड़ेगा। एक बार नहीं, हर पेज के दूसरे तीसरे में लिखा है कि इसका जब एबीसीआईडा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सॉन्ट। ईश्वर कर सकते हैं, करेंगे, अगर उनसे उनको खोज ले। ईश्वर को खोजना कहाँ खोजेंगे? फिर आगे उन्होंने ये भी लिखा है, ईश्वर को अपने भीतर खोजा जा सकता है। तो हर चीज, हर लफ्ज, हर सेंटेंस किताब का चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भाई, तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी रिकवरी का आधार, तुम्हारी रिकवरी का होना, ये डिपेंड करता है। और जाकर अंत में भी कहते हैं, व्हाट वी गेट इज द डेली रिप्रीव। जो हमें मिलता है वो एक दिन की राहत है। और वो भी कब? जब हम, जो हमारी आध्यात्मिक अवस्था पर निर्भर करती है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर लिखा है, जो हमें मिलता है वो एक दिन की जीवन है, द डेली रिप्रीव, जो हमारी आध्यात्मिक अवस्था पर करेगी। उन्होंने लिखा है, शराब बहुत मक्कार है, अगर आज हमारी आध्यात्मिक स्थिति डाउन होगी तो कभी भी हमें गिरा लेगी। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह, हर पल, बिल विल्सन, बॉब, हमारे जो 100 लोग थे, उन्होंने, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनाई, या तो वो बेवकूफ थे, या मैं बेवकूफ हूँ जो ये कहता कि मुझे उनको, हाँ, उनको ना मानना हो तो फिर भैया कहीं और जाके भी रिकवरी की जा सकती है। लेकिन ए में अगर रिकवरी का आधार है, तो उन्होंने कहा 12 कदम हमने लिए जो रोग मुक्ति के लिए सुझाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कई जगह लिखा है, मस्ट मस्ट, दो दो जगह, तीन जगह, चार चार जगह, यू मस्ट गेट इट आउट। तो उन्होंने बड़ी बड़ी संदेश दे दिया है। लेकिन अगर आप उनको वो सुझाव ना मानकर
कोई मरना चाहता है तो उसमें ना तो बिल कुछ कर सकते, ना बाप, ना आप, ना मैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, देखो, एक एक मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ग्रेप वाइन में थी। एक ओल्ड टाइमर और एक नया बंदा मीटिंग से निकले। उसने यही उसको ओल्ड टाइमर को सवाल किया, कहना, सर मुझे जो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आध्यात्मिक पहलू है वो बहुत बढ़िया लगा। तो ओल्ड टाइमर ने कहा, ओके, चलिए, एक पहलू तो आपने कहा, दूसरे पहलू पे बात करते हैं। तो लिखा, कहानी वही समाप्त होगी, बातचीत वही समाप्त होगी, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का और कोई पहलू ही नहीं है इस पे बातचीत की जा सके। धन्यवाद। ओके, थैंक यू अनिल जी। लेकिन एक थोड़ा सा प्रश्न कुछ ये कुछ मतलब ऐसा था कि अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि जिन लोगों ने स्टेप्स नहीं किए या जिन लोगों ने बिग बुक को भी नहीं किया, तो जब कोई नया व्यक्ति आया, जैसे मैं ए में नया आया, तो मुझे तो वो दिख रहा है ये 2 साल सोबर है, 4 साल 5 साल। मैं कैसे एक एज ए न्यू मेंबर ये डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि भाई इसके अंदर वो आध्यात्मिकता आई है कि नहीं, है ना? तो वहां पर एक थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि देखिए मैं एक शॉर्टकट मारने वाला इंसान हूँ। मैं अगर अपने बारे में कहूँ, नया मैं ऐसा ही था, अभी भी शायद ऐसा हूँ। तो ऐसे लोगों को देखकर मुझे एक अट्रैक्शन आता है। जी। देखिए, बड़े लोग 90 दिन 90 मीटिंगों की बातें करते हैं। मैं जी। जब वो 90, देखिए, 90 मीटिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता कि 90 दिन? मैं जब मैं अपनी उनको उनको मैं उनकी काउंटर नहीं करूंगा, बट आई शेयर माई ओन, कि मैं जब मैं ए में आया, मैं 6 महीने ए में आता रहा, शराब पीता रहा, मुझे कीप कम बैक का नारे लगते रहे। लेकिन मुझे एक सज्जन मिले, वो मैंने उनको जब देखा, 2-3 महीने हो चुके थे मैं, और मैं किससे कहूँ, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कीप कमिंग बैक। मैं कहूँ मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कीप कमिंग बैक। मैं कहता यार, मैं तो धार्मिक बड़ा हूँ, फिर भी कहते कीप कमिंग बैक। और मैं शराब पी रहा था। फिर एक सज्जन आए, शेयर उन्होंने सज्जन ने शेयर किया। उन्होंने ना तो बोला कि पौवा पिया, आज्ञा पिया, मैं गिरा के मरा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं रिकवर कैसे हुआ, किताब का जिक्र किया, स्टेप्स का जिक्र, मुझे पहली बार राइट सुना, सर। मुझे पता ही नहीं लगा। वो मेरे स्पॉन्सर बने। और जब उन मेरे घर आए, उन्होंने मेरे से नहीं पूछा तू 90 दिन सॉबर है कि 100 दिन सॉबर है। उन दिनों मैं लड़खड़ा रहा था। उस दिन मैं पीने के लिए घर से निकलने वाला था, मेरी वाइफ ने उनको बुला लिया और वो आ गए। वो मतलब कि मैं उनको पसंद करता था, मेरे स्पॉन्सर नहीं थे। वो आते ही उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, उन्होंने जी कहा तो बिग बुक है? मैं कहा जी। मैंने कभी खोली भी नहीं थी, उसमें मिट्टी जमी हुई थी, मैंने निकाल के दी। जी जी। कहता ABC पढ़ो, निकालो पेज 58, पहले दिन। और जब लोग धड़ल्ले से कहते हैं कि बिना बुक के काम हो सकते हैं, तो एज ए वॉच डॉग, एज ए ओल्ड टाइमर, या जो मैं किताब में ओल्ड टाइमर हूँ या ना हूँ, अगर मैं, मेरे स्पॉन्सी हैं, आप यकीन मानिए, 2-2 महीने, 4-4 महीने, दे आर ऑलरेडी ऑन द प्रोग्रेस। यहाँ बैठे हैं जो 3 साल, उनको उनके अपने स्पॉन्सी हैं, वो भी धड़ल्ले से बोलते हैं कि मैं बिग बुक से सॉबर हुआ भाई। तो जब वो बंदा गुमराह कर सकता है, हमारी किताब में ग्रेप वाइन में लिखा हुआ है, वी आर दी वॉच डॉग्स, हम रक्षक हैं, हम चौकीदार हैं। राइट सर। हमें हमें भी राइट बोलना राइट। चाहिए कि यस भैया, नाउ काउंटर करके भी मैं कैसे ठीक हूँ। जो बिग राइट बुक सर। में ठीक हुए उनको बोलना चाहिए, ताकि स्टे विद द विनर, वो अपने आप समझ जाएंगे। फिर एग्जैक्टली सर। और बात है विवेक, उठना बैठना। मेरी मेरी एक हमारा फंक्शन था, शुरू शुरू में मैं नया था, एक बंदा उठा, जंप करके स्टेज पे चढ़ा, जंप करके उतरा। मेरी वाइफ थी साथ में, कहने लगी, अनिल ये सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी तो भैया ना लेना तुम। मेरे पति को समझ आ गई ओके। थी कि वो सोसाइटी बदल राइट है। सर। यही प्रॉब्लम सर एक्चुअली कई न्यू कमर्स के मुंह से सुनने को मिलती है। मेरा भी ये प्रॉब्लम था। मैं सुनता था, कोई कहता था मैं 1 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, वो कहता था बस आते रहो, मेरे ऊपर कृपा हो गई। मुझे लगता था यार ये मेरे ऊपर तो कृपा ही नहीं हो रही है, इनके ऊपर कैसे हो गई? तो मैंने उनको पूछा तुम्हारे ऊपर ये कृपा कैसे हो गई? उन्होंने कहा बस आते रहो। मुझसे बीमारी शेयर की गई, मैंने ये मारा वो पीटा, जेल गया, लेकिन मैंने क्या किया, कैसे मैंने किताब को समझा, मैंने स्पॉन्सर लिया, ये सुनने को कम मिला। तो शायद वो इसलिए कहते हैं कि हम बीमारी बांटने के बजाय रिकवरी बांटें। ये तो देखिए, देखिए, अगर हम किताब जब अंत भी कर देते, उन्होंने फिर लिखा, अगर वो ना ही कोई मानना चाहे, भी मैं नहीं मानूं, उसमें लिखा है, आप नए बंदे के लिए क्या कर सकते हो, बड़ा क्लियरली। अगर आपका संबंध आपके ईश्वर से ठीक है तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि आप नए बंदे के साथ कैसे कर सकते हो, क्लीन योर हाउस।
सर। सरेंडर जो होता है उसमें राइट लिखा हुआ राइट है। राइट। उसने कई बार, एक बार नहीं था, और ये भी लिखा है कि आप वो कुछ नहीं दे सकते जो आपके पास है ही नहीं। आपके पास बीमारी है तो एग्जैक्टली बीमारी सर। बांटोगे, सोब्राइटी है तो सोब्राइटी बांटोगे भैया। राइट सर राइट। राइट राइट। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड बस एक आखिरी क्वेश्चन और आ रहा है, और फिर उसके बाद में मनोज भाई फिर मैं आपके पास आता हूँ। जब ये बिग बुक में वो जो अपेंडिक्स 2 ऐड किया गया, जिसमें ये हम्म। क्लेरिफिकेशन दिया गया कि भाई आध्यात्मिक अनुभव, आप ऐसा मत समझिए कि बिल डब्ल्यू साहब को वो पलंग पे लेटे लेटे व्हाइट लाइट दिखी, तो आप ऐसा मत समझिए कि सबको वो ही दिखेगी। तो उसमें उस परिशिष्ट में वो जो विलियम जेम्स का रेफरेंस दिया हुआ है, वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस का, कि भाई उसके हम्म। माध्यम से आप आध्यात्मिक अनुभव को समझिए, वो थोड़ा सा सर एक बार बता देखिए दीजिए। देखिए, विलियम जेम्स की जो उनका, देखो वो उनकी जो थ्योरी थी ना, वो उसको मोटे तौर पे, हालांकि विलियम जेम्स का बहुत ज्यादा असर हमारी हमारी फेलोशिप पे नहीं है। हालांकि जब बिल बिल वो उसमें सिर्फ उन्होंने देखा, उनको किताब दे के गई थी अभी, जो बहुत वो भी, तो उनको उन्होंने निजी तौर पे लिया। उनका मतलब था कि अपने इन डेप्थ पे ईगो को डिप्लेट करो। उनका वो जो रिलीजियस बिल, जो जेम्स की जो किताब थी, उसमें रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात की गई है। बहुत डीप रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात की है। जब उनको इसके बारे में, वो तो उनको भी 1902 में वो उनको की बात थी, किताब लिखी थी, वो बिल तो सिर्फ पढ़ी थी। वह बाद में जब उन्होंने पढ़ा, और जो दूसरे पादरी लोग थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि ये जो है एक्सपीरियंस, ये सबको ऐसे नहीं हो सकते, सबको ऐसे नहीं, ये एक एक घटना थी, एक चमत्कार था। लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं हुआ, ए में बड़े लोगों के साथ हुआ। उनका मतलब ये था कि ये जो हमारे साथ होते हैं, ये बड़े बेसिक बेसिक चेंजेस हैं। ये आर द वेरी बेसिक चेंजेस, किंडर गार्डन काइंड ऑफ थिंग, जो हमारी, जैसे नर्सरी की हमारी रेंज होती हैं। आप इसको ना सोचो कि आप 4 4 इंच और धरती से ऊपर उठने शुरू हो जाओगे। फिर वो होते हैं यार, वो जो बिल्कुल लाइट नजर आई थी, मुझे तो लाइट नजर नहीं आई। मैं तो जब भीतर से, अंदर से, जब आपको आंतरिक प्रसन्नता होती है, इसका जिक्र अगर आप पढ़ोगे, तो अंदर क्या है, असली तथ्य ये है कि हमें आध्यात्मिक अनुभूति हुई। हमारे अंदर, हमारे हृदय में ईश्वर बस गए, जिन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो हम अपने नहीं कर पाए थे। तो अपने दैट दम पे मीन नहीं कर सकते थे जी। नहीं कर सकते थे। यस, दिस जी इज जी। दी क्रक्स ऑफ दी स्पिरिचुअल। ये जल्दी हो, तुरंत हो, राइट। बाद में हो, लेकिन होगा तब जब इसके लिए काम करेंगे। ये मीटिंगों में जाके नहीं होगा। एग्जैक्टली, मतलब सर ऐसा भी कुछ है कि ये जो आध्यात्मिक अनुभव है, हो सकता है कि मैंने अभी तक स्पॉन्सर नहीं लिए, मैं क्लोज माइंडेड हूँ, सिर्फ ये मीटिंग्स में आते रहो किए जा रहा हूँ, शायद मुझे भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने स्टेप पर कभी शुरू नहीं किया, तो शायद मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या एक ऐसा भी है? एक एक बात बताऊं मैं, जो जो कोई जी बंदा ये भी आता है ना, 3 कदम तो वो अनअवेयरली भी लेता है। मैं सीधा बात है ना, उसकी आध्यात्मिकता कहाँ से शुरू? जो कहता है कि मैं हानि लूं, मैं शराबी हूँ, आज का दिन मैंने जी। शराब ली थी, ईश्वर की कृपा से या एक की कृपा से, उस वक्त उसकी पहली आध्यात्मिकता शुरू होती है। उसने स्वीकार किया, उसने सच्चाई मानी। फिर वो कहता है ईश्वर की कृपा से मैंने शराब ली थी, ये नहीं कहता कि मैंने अपने बलबूते पे छोड़ी है। जब तक तीसरे कदम तक जी आता है, ABC, वो ऑलरेडी 2 कदम ले चुका होता है। अगर वो शराब नहीं पीता, शराब शुरू में ईगो काम करती है कि ये छोड़ सकता है विवेक, तो अनिल को नहीं छोड़ सकता, यार मैं भी छोड़ता हूँ, वो देखो वो कल का है राइट सर तो राइट। कर पी गया। ईगो काम करती है। धीरे धीरे उसकी जब शराब जाती है ना, तो उसके अंदर जो, उसका जो अंदर आग जल रही होती है ना, गुस्से की, अहंकार की, वो मध्यम हो जाती है, नीचे अंदर चली जाती है। तो वो समझता है कि मैं आध्यात्मिक हो गया। होता नहीं है। अंदर, उसके अंदर अभी भी अग्नि जल रही है। वो तब तक नहीं निकलेगी राइट जब तक राइट उसको सर। बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन उसको ऐसा जी लगता है। और उसका ही, हमारे जो, मेरे जैसे ओल्ड टाइमर कहते हैं, बढ़िया बढ़िया तू देखा, तेरे साथ हो गया, तू भगवान को। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं। हाँ, वो तभी हमने लिखा जी, एनी अल्कोहलिक कैन रिकवर। कोई भी शराबी हमारी, हमारे एक्सपीरियंस की लाइफ में ठीक हो सकता है, बशर्ते वो हमारी आध्यात्मिक भावनाओं और आध्यात्मिक के प्रति अपना मन खुला रखे। उसको एक अड़ियल और नकारात्मक रवैया ही हरा सकता है। तभी क्या है, 3 चीजें बड़ी जी। जरूरी हैं: विलिंगनेस, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस। ये बड़ा जरूरी है हर बंदा। पर उसने ये भी लिखा है, इनके बिना गुजारा नहीं है भैया, इनके बिना गुजारा नहीं है। तो
सुप्रचारक, उन्होंने फिर हर बात पे लिखा है, जोर देके कि भैया गुमराह मत हो, दैट डोंट गेट मिसगाइडेड। राइट। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। ये शुरू के जो कुछ एक प्रश्न थे सर, आपने जिन पे बहुत ही मतलब एक इतने सिंपल भाषा में आपने इन पे क्लैरिटी दे दी। बिकॉज ऑफन ना एक अल्कोहलिक लाइक मी शायद कई बार वो स्टेप वर्क से भागता इसलिए भी है बिकॉज आध्यात्मिकता उसके पल्ले नहीं पड़ती। उसको लगता है मुझे अभी से ही नहीं समझ में आ रही तो आगे क्या आएगी। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज हो चुके हैं। मैं मनोज बताता भाई हूँ, देखिए मैं वेलकम। एक जी बताता हूँ, जी। देखिए सिंपल था। जैसे मैं किसी धर्म से ले रही, मैं सिखिज्म या तो हिंदुइज्म में, अगर मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता में जो संदेश है वो आध्यात्मिक है। अगर मैं मंदिर जाके सिर्फ कृष्ण का भजन करता हूँ तो वो धार्मिक है। मोटा मोटा तो ऐसे समझ। मैं झूठ बोलता हूँ, बेईमानियां करता हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं मंदिर और गुरुद्वारे मस्जिद जाके बैठा रहता हूँ, मैं धार्मिक तो हो गया पर मैं आध्यात्मिक नहीं हुआ। धर्म के संस्कारों को तो माना नहीं, वाह। वो तो मैं ये हो गया, बस उसमें फर्क हो, बस इतना मोटे तौर पर ये समझ। राइट सर, वेरी सिंपल। मतलब अगर मैं समझना चाहूँ तो बहुत सिंपल है। ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना। जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर जी। मनोज भाई प्लीज क्वेश्चन लें अपना। अच्छा एक सेकंड मनोज भाई, क्वेश्चन ले उसके पहले मेरा सभी से है ना, सभी मेंबर से ये रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक है ना हमारा, हम टॉपिक से ही रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो ना तो उसको हम चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो वो स्टेपिंग स्टोन में हम उसको बाद में भी ले लेंगे, हम उनको नोट कर लेंगे कमेटी के लोग, क्योंकि अभी अगर सब्जेक्ट पे रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जी मनोज भाई प्लीज। हाँ, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी प्लीज। थैंक यू भाई। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। थैंक यू। अनिल भाई को भी नमस्कार। काफी दिनों बाद आपसे आज से बात हो रही है, तो आपको दोनों जन की बात सुन रहा था। बस मेरे पास एक ही सवाल था, जो जरूरी था बताना। तो ये अनिल भाई से मैं ये जानना चाहूंगा कि एज पर आर 12 स्टेप जो कहता है कि आध्यात्मिक जागृति होने के पश्चात हमें सभी सिद्धांत ये सभी क्षेत्रों में इन सिद्धांतों को लागू, तो उसी के तहत तो ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता जबकि मेरी रिकवरी मोर देन डिकेड हो चुकी, एक दशक से ऊपर, 1.5 दशक से ऊपर हो, तो जिस मेरा अब जो प्रश्न है वो ये है कि अपनी शेयरिंग में जैसे मैं चाहता हूँ कि पारिवारिक स्थितियां हों या व्यापारिक स्थितियां हों, उन एक तालमेल बैठाने में जो 12 कदम मेरी हेल्प कर, ऐसे अनुभवों को शेयर कर, हमें इस बात की पुष्टि है। जी देखिए, दो 12 कदम पे आपने की तो आध्यात्मिक जागृति, जब हम आध्यात्मिक जागृति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने अवगुणों को देखा। मैं जानता हूँ मेरे से मैं बेईमान हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, जो जो भी जिसके मेरे ये थे। मैं बेईमान था, डरा हुआ था, अहंकार में मैं लिप्त था, पूरी तरह अहंकार में था। और जब मैंने ये देख लिया था तो मैं, क्योंकि अल्कोहलिज्म क्या है, अल्कोहलिज्म से रिकवरी का मतलब मैं भगवान से कटा हुआ हूँ या मैं अपने अपने आत्मा से कटा हुआ हूँ। और मुझे मुझे उसके लिए ये जो ब्लॉक्स हैं, मेरे ब्लॉक शराब की बोतल में पड़ा केमिकल नहीं है। मेरी जो जो अस्त व्यस्तता है, जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी है, जो मेरा शराबीपन का मेन कारण मेरे पाप हैं, जिनको जिनको करेक्टर इफेक्ट्स कह देते हैं। जब मैं उनको उनको चिन्हित कर लेता हूँ, चौथे कदम में, पांचवें में शेयर करता हूँ, तब मुझे छठा सातवां ताउम्र करना है। छठा सातवां ताउम्र करना है ताकि मैं उन रोगों को दूर कर सकूं वन डे एट ए टाइम। शराब का कारण शराबी मेरा मन नहीं, मेरी बेईमानी, मेरा स्वार्थीपन, मेरा अहंकार, मेरे डर, ये मुझे शराब पिलाते हैं। इनको मैं दूर करता हूँ। वेन आई गो, जब मैंने जो निकल जाते हैं, तब मैं साफ सुथरा अपने ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता हूँ कि ले भाई मैं आ गया हूँ, अब बता मैं क्या करूँ। तब ईश्वर मुझे प्रार्थना उसके जरिए देते हैं और फिर मैं आध्यात्मिक तौर पर जागृत हो जाता हूँ। ये प्रोसेस है, फ्रॉम थर्ड टू 11th स्टेप। जब मैं इसे गुजर जाता हूँ तब मैं अपने आप को
साफ सुथरा बना लेता हूँ। देखिए देखिए, मैं बेईमान था, मैं रिश्वत खोर था, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप थी दूसरी औरत के साथ, मुझे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। जब मैं ए में आया, इस प्रोग्राम को सिद्धांतों को जब अपनाया, सबसे पहले मैंने ये कहा अपनी वाइफ से कि जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी गरीबी में चले जाए, आंख से एक नया धेला भी इस घर में नाजायज नहीं आएगा। दूसरी बात, इस घर में मेरे जीवन में कभी आपको मैंने नाजायज संबंधों करके अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर किया। तब मैंने फैसला किया, इस घर में मैं वन डे एट ए टाइम कोशिश करूंगा कि जो मेरी बेईमानी, मेरे डिफेक्ट मेरी बेईमानी है, मैं बेईमानी हूँ, पैसे के मामले में भी, रिश्तों के मामले में भी। मैंने शादी को तेरे साथ बेईमानी की, अपने डिपार्टमेंट के साथ बेईमानी की। इन दोनों से मैं रिकमेंड करता हूँ कि यस, आज के बाद मैं ईमानदार ना बनूं, ईमानदार बड़ा बड़ा लफ्ज है, बस मैं वन डे टाइम कोशिश करूंगा कि मैं बेईमानी ना करूं, ना रिश्तों में, ना पैसे के मामले। और मैंने इसको आज तक, मुझे 30 साल हो गए रिकवरी में। अब तो मैं आई रिटायर्ड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई रिटायर्ड एडवाइजर इन द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने मेरे पास करोड़ों रुपए का बजट रहा, मेरे पास मतलब अनगिनत पावर थी, लेकिन मैंने किसी पावर का भी कभी भी ना तो नजायज फायदा उठाया, और कोशिश की कि कोई नजायज कोई नीचे मेरे मुलाजिम कर दे, उसके लिए मैं कोशिश तो करता था। लेकिन मैं अपने आप में, मेरे घर में, मैं रिटायर होने तक, उसके बाद भी मैं 9 साल सरकार में रहा एडवाइजर, मैंने एक ढेला भी अपने घर में नाजायज ना आने दिया। और वो औरतें भी मेरे साथ घूमती रही, मेरे मुलाजिम थी। मैंने कभी किसी औरत को किसी भी बुरी नजर से नहीं देखा। इसको अपने जीवन में मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया, घर में अपने परिवार को पैसे का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाए। मैं अपने परिवार में धर्म अपने संबंधों को बढ़ा दिया, मेरी 2 बेटियां थी, उनके साथ संबंध किए। मैंने समाज में अपनी इज्जत बढ़ाई, समाज के साथ संबंध बनाए, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से। और ए में फिर, तो अब मेरा जीवन, मैं 3 पहलू है, सामाजिक, सुरक्षा के और सेक्स की। मैं तीनों पहलुओं में एक बैलेंस बना के चलता हूँ, और इन तीनों पहलुओं में ना बेईमानी है, ना स्वार्थ है। बड़े ढंग से इन तीनों पहलुओं को मैं पिछले 30 सालों से जी रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये संभव है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए। ये मेरा, अगर आपको मेरी अपनी निजी शेयरिंग से मैं इसे करना चाहता था। धन्यवाद। ओके, ठीक है अनिल, थैंक्स अ लॉट। आखिरी आखिरी बात यही एक बात की पूछी थी कि जो अभी आपने बताया, इन अनुभवों को क्या आप शेयर भी करते हैं? मीटिंग्स वगैरह, क्या जी? मीटिंग्स वगैरह में क्या इन चीजों को शेयर भी किया जाता है आपके द्वारा? मैं करता हूँ, मीटिंग में ही कर रहा हूँ। मैं खुले मन से, मैं मेरी, अभी हम मसूरी गए थे, मेरी मेरी पत्नी जी, और हम दोनों ने शेयर की थी। देखो भैया, हमारे लगता है मेरी पत्नी को सबको पता था, मुझे भी पता है, जी, सबको पता था, मैंने अपनी पत्नी में जी, जुल्म किए। तो मुझे, मैं क्यों ना शेयर करूँ कोई अन्य व्यक्ति को, उसे मिले कि ये बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये शेयर करना, ये कोई हमारा कोई 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 जुल्म नहीं। अगर हमने जो गलतियां की हैं, अगर हम वो शेयर नहीं करेंगे, तो नए बंदे को कैसे, बड़े लोग हैं जो मेरी तरह ही हैं, बड़े लोग हैं जो भी कहते हैं, यार तनख्वाह में गुजारा कैसे करेंगे, बिना रिश्वत के कैसे चलेगा। अच्छा, हम इतनी अच्छी पोस्ट, कल एक बंदा कहता मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ जी, और मैं कहा मैं एडवाइजर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट में, इससे अच्छी पोस्ट कोई नहीं। ये फर्स्ट 10 पोस्ट होती है ऊपर की, उनमें था स्टेट गवर्नमेंट में। आई वॉज अटैच टू द चीफ मिनिस्टर। जब मैं धरने से कहता हूँ, तो तुम्हें क्या समझ कि मुझे मुझे कोई वो है। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि अन्य व्यक्ति को, नए मेंबर को ताकत मिले, उसको मिले कि यस आई कैन ऑल्सो डू इट। राइट थैंक यू राइट वेरी राइट। मच, आपने मेरा हौसला बढ़ा दैट कैन दिया। बी। जी, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच मनोज भाई। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसीलिए कहा जाता है ना, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन। ना मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ यार, ऐसा किया जा सकता है, ये कोई होवा वाली बात नहीं है। थैंक्स अ लॉट अनिल जी। जी, राहुल भाई प्लीज। थैंक यू विवेक जी, धन्यवाद आपका। और नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अल्कोहलिक, आज किसी भी नशे से दूर हूँ और एक संतुलित स्थिति में। और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आए, क्योंकि उनको सुनना हमेशा ही अद्भुत रहता है। आवाज आ रही है सर विवेक जी थैंक यू मेरी? थैंक यू थैंक यू राहुल, बिल्कुल थैंक यू अच्छे से सो मच। आवाज आ रही है। प्रश्न पे आइए। अपने अनिल जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, ये प्रोसेस है, मैं इसके थ्रू जाता हूँ, मतलब मैंने कदमों के माध्यम से
और ये घटता भी है मेरे जीवन में। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका इसका क्या रिलेशन है मेरे ऑब्सेशन से। जो ऑब्सेशन मुझे आता है मतलब ये अभी तो नहीं आ रहा है, पिछले 1-1.5 साल से। लेकिन अगर आता है या नहीं भी आता है तो इसका क्या इससे कितना वो ऑब्सेशन का कुछ इससे कुछ संबंध है कि ये रुक जाएगा। और इस बीमारी को एक स्पिरिचुअल डिजीज कहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये किस तरह से काम करेगा कि मेरा ऑब्सेशन, क्योंकि ऑब्सेशन तो मेरा किसी भी जी राहुल स्थिति में भाई, आपका प्रश्न क्लियर है। आपका प्रश्न हाँ क्लियर है कि देखिए, जो ऑब्सेशन है मैं उसका इस पे। हाँ, जी अनिल जी प्लीज। शराबीपन का कनेक्शन ही देखिए, शराबीपन का कनेक्शन ये है कि मेरी, क्या कह रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक तौर पे बीमार, मेरी आत्मा बीमार, मुझे मुझे वो मेरी मुझे जो मेरी आत्मा से मेरे मानसिक रोग रहते हैं, मानसिक से मैं शरीर, शराब की बोतल इतनी पावरफुल नहीं कि ठेके से चल के अपने आप आ जाएगी। वो ऑब्सेशन की बात थी। देखो ऑब्सेशन था ना क्या मेरी पीने की, क्योंकि मैं जीवन की वास्तविकता से भागता हूँ, मैं असलियत से भागता हूँ, मैं अपने आप से कटा हुआ हूँ, मैं ईश्वर से कटा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ, मैं हर कुछ मेरे मेरे ये जो अल्कोहलिज्म है, ये मेरे शराब पीने से बहुत पहले मेरे भीतर था। ये नहीं कि मैंने शराब की बोतल उठाई और वो ड्रग एडिक्ट हो जाते बन जाते, लेकिन अल्कोहलिक ये नहीं कि मैंने शराब की बोतल उठाई पीते ही मैं अल्कोहलिक हो गया। तो अल्कोहलिज्म, अभी बिल की कहानी देख लो, बॉब को देख लो, मैं अपना निजी देखता हूँ। मैं बचपन से जिद्दी, हंकारा हुआ, बड़े, मैं छोटा था, मैं किसी की बात नहीं सुनता था, बड़ा हुआ, मैंने अपनी मर्जी से, मैंने घर से भागकर शादी करा ली, मैं किसी की परवाह नहीं करता था, डिफाइंड मेरी वो नेचर जब मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ, वो है अल्कोहलिज्म। मैं स्वार्थी हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं किसी को वो तुच्छ प्राणी चाह रहे को तुच्छ प्राणी समझता हूँ, हर को बूट की नोक पे रखता हूँ। ये मुझे शराब पिलाती है। मैं जीवन के को अपनी तरह से चलाना चाहता हूँ और फ्रस्ट्रेट होता हूँ, फेल हो जाता हूँ, क्योंकि चल रही तो ईश्वर के, मैं उसके ईश्वर को नहीं मानता। और जब मैं अपनी चलाता हूँ, बहुत देर मुंह गिरता हूँ, तो शराब मेरे जीवन में आगे ना आती तो मैं वैसे ही होता, बिल्कुल ड्राई ड्रंक शेड में, जैसे लोग अभी भी शराब बिना होते हैं, मैं वैसा ही होता। तो इसका मतलब मैं ईश्वर से कटा हुआ हूँ, मैं से अपनी मर्जी चलाता हूँ। और द मोमेंट आई आई डिसाइड कि मैं ईश्वर के मर्जी के अपने चार चलूंगा और उसके रास्ते पे करता हूँ, तब मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक हो जाती है, मेरी मानसिकता ठीक हो जाती है, मैं शारीरिक रूप से ठीक हो जाता हूँ। फिर मैं अपनी मर्जी ना चला के ईश्वर की मर्जी चलने देता हूँ, और फिर मैं शांत होता हूँ। वो मैं RID सिंड्रोम खत्म हो जाती है, ना मैं रेस्टलेस हूँ, ना मैं इरिटेटेड हूँ, ना मैं डिसकंटेंटेड हूँ, मैं 10 रुपए में भी संतुष्ट हूँ, मेरी पत्नी बदसूरत है तब भी संतुष्ट हूँ। वो मतलब मैं जीवन में संतुष्ट हूँ, और मुझे शराब की जरूरत की पड़ती ही नहीं। इसलिए ऑब्सेशन का बहुत क्लोज रिलेशन है मेरी मेरी माइंड के साथ, मेरी आत्मा के साथ, और मेरे अपनी मर्जी चलाने के साथ। इसलिए अपनी मर्जी ना चलाकर जब मैं ईश्वर की मर्जी चलाता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ इन कदमों के द्वारा, तो नेचुरली मैं शराब से बच जाता हूँ। शराब क्या, मैं बड़ी चीजें, हम तो पवेह में बैठे हैं, कई अन्य चीजें जो मुझे, इसको मूड आर्टिक कहते हैं, उसको उससे छुटकारा मिल जाता है, मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर मैं क्या ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे संसार अच्छा लगने लगता है, जीवन अच्छा लगने लगता है, जिसमें शराब नाम की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। फाइन सर, फाइन, थैंक यू ओके, सर। एक थैंक्स अ लॉट। हेलो, हाँ जी हेलो, राहुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और विवेक जी, एक इससे ही जुड़ता हुआ प्रश्न था, अगर इफ यू अलाउ। हाँ वो मॉडरेटर साहब, हाँ जी, हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मैं तो यही बैठा हूँ जो अपना अनुभव शेयर हैरान कि भाई करने के मुझे लिए। क्यों आध्यात्मिकता का पाठ आज जा रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी विवेक जी, हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं? हाँ, एक इसी से जुड़ता हुआ है एक प्रश्न, छोटा सा। जी। अनिल अनिल जी, ठीक है, जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति, मतलब उसके
उसके इंडिकेशंस कैसे मिलते हैं किसी अल्कोहलिक को कि हाँ वो आध्यात्मिक जागृति का पुट, या वो अंदर से ऐसा कुछ महसूस कर रहा है जो अलग अरे, तरीके का हो? जब जब आपको अंदर से आध्यात्मिक शांति क्या है, आत्मिक शांति क्या है, एग्जैक्ट। आध्यात्मिक जो जो सेरेनिटी, सेरेनिटी क्या कब हो, जब आप यू फील शरीर क्यों, यू फील शरीर जब बोल क्या है, सेरेनिटी डिपेंड आपकी आध्यात्मिक स्थिति पर। जो बंदा आध्यात्मिक तौर पर स्थिर है, वो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से, बाहर की शांति और आंतरिक शांति दोनों, जिसको सेरेनिटी कहते हैं, वो शांत होगा। और आध्यात्मिक शांति जब होएगी मेरी अंदर से, मेरी आत्मा फ्रस्ट्रेट नहीं, तो मैं चीजों को स्वीकार करूंगा, मेरी स्वीकारता बढ़ेगी। और मैं डरा हुआ नहीं रहूंगा। और आपकी करेज, वो जो आपकी सेंटी प्लेयर है, वो पूरे की पूरी या बिछड़ी, मैं शांत हूँ, मेरी आत्मा भी शांत है, मैं बाहर से भी शांत हूँ, मुझे करेज भी है, बदलना है तो बदलूंगा, तो स्वीकार करना है तो स्वीकार करूंगा। एंड मैं किसी को हर्ट नहीं करता, मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ, मैं जीवन जीवन जीना चाहता हूँ। और हमारे लिखा हुआ है कि हमारे हृदय में आध्यात्मिक अनुभव का मतलब का है कि ईश्वर हमारे हृदय में बस गए हैं, और वो हमारे लिए वो कर रहे हैं जो हम अपने लिए नहीं कर सकते। मोटा मोटा तो ये बात हमको अपने आप पता चलेगा जब आपका अकेले बैठकर गजल गाने को जी करेगा, डांस करने को जी करेगा, मुस्कुराने को जी करेगा, फूलों को प्रशंसा करोगे, लोगों को प्रशंसा करोगे, तब आप समझ आइए कि आप आध्यात्मिक हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट अनिल जी, थैंक यू। अगेन वही बात आती है कि चीजों को अगर मैं सिंपल भाषा में ना, आप जैसे ओल्ड टाइमर अगर समझाते हैं, इसीलिए यार दोस्तों ये सेशंस भी इसीलिए ये रखे जाते हैं ना, बिकॉज मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं अक्सर लिटरेचर पढ़ते समय क्लोज माइंडेड हो जाता हूँ, या मेरा ध्यान उस तरह से नहीं होता ना। तो उसी चीज को जब ओल्ड टाइमर समझाते हैं तब वो मुझे उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुलदीप भाई प्लीज। दोस्तों फिर आप बिल्कुल जी। हाय कुलदीप जी। हाँ जी, मेरा मेरा प्रश्न ये है जी, मेरे 5 स्टेप हो गए हैं। और कभी तो मेरे को लगता है कि भगवान बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं, और एक कभी चीज कुलदीप जी, मैं कुलदीप जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, बड़ी इको बहुत कुलदीप जबरदस्त। भाई, हाँ हाँ कुलदीप भाई, अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसको निकाल के अपना क्वेश्चन पूछिए, थोड़ी आवाज गूंज रही है, क्लियर हो जाएगी। अभी अभी आ रही है जी। अब कुछ हाँ, बेहतर है। एक्चुअली आपकी आवाज तो आ रही है पर थोड़ी सी वो गूंज रही है, उसके कारण से वो क्लियर नहीं आ रही है। आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। तो उसको निकाल दीजिए, एक बार उसको ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डायरेक्टली अपने फोन से बात कीजिए, आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएगी जी। अब मेरा ब्लूटूथ को मेरा डिस्कनेक्ट कर दें। अभी आ रही है जी आवाज। अब ठीक है। जी फर्स्ट क्लास। मेरा प्रश्न यही है जी भी, कभी तो मेरे को लगता है कि भगवान बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं, और कभी बिल्कुल ही फीलिंग डाउन, इरिटेट हो जाता हूँ। और कुछ फिर समझ में नहीं आता, बस यही पूछना था। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखो, वाह। देखो, बिल विल्सन बिल्कुल यही सवाल किया है उन्होंने। अगर आप कभी किताब खोलेंगे, 12 नंबर पेज के अंतिम लाइन में ये लिखा, बिल बिल को, हालांकि वो भगवान को नहीं मानते थे, वो मानने में, वो एग्नोस्टिक थे। एग्नोस्टिक होता है जो कहते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। वो ठीक के नास्तिक के बड़े करीब थे, बस उन्होंने भगवान को चाहा, उनको लगा भगवान मेरे साथ आए, शिद्दत से बड़ी प्यार से प्रेयर की, ईश्वर आए। वो चर्च से निकले थे, गिरजाघर से बैठे के बाद उन्हें लगा भगवान उनके साथ बैठे हैं। भगवान आए, उन्हें लगा भगवान के साथ होने का एहसास हुआ, बड़े खुश हुए। लेकिन जल्दी ही भगवान वहां से उठ के चले गए। फिर ने देखा, वो मैं कितना अकल का अंधा हूँ, वो कहीं गए, वो अंदर मेरे इतना शोर शराबा है, इतने ठेके खुले हुए हैं, मच्छी मार्केट खुली हुई है, मेरा मेरा पैसे का, जनानियों का, औरतों का, मेरा हिंसात्मक, मेरा रिजेंटमेंट इतना भरा हुआ है। ईश्वर की मैं आवाज सुन ही नहीं सकता। ईश्वर हमसे बात करता है, डेली बात करता है। हर इंसान की आत्मा की आवाज आती है, कहते नहीं, मेरे अंदर से मैं, मेरा मन बोल रहा है, मेरी आत्मा कहती है, सब बोलता है, ईश्वर हमें बताता है। लेकिन हमारे अंदर इतना गंद है,
शराब के ठेके बाहर बैठे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर के जो ठेके हैं वो इतने खुले हुए हैं, मैं भगवान की आवाज को सुनना ही नहीं चाहता। सुनते हैं तो बड़ी कमजोर है, तो वो गायब हो जाती हैं। उसके लिए जो अपनी बाधाएं हैं, जो मेरे और मेरे ईश्वर के अंदर जो बाधाएं हैं, जो उन्हें मिलने से रोकती हैं, वो चली जाती हैं, आती हैं फिर चले जाती हैं, उनको दूर करो कुलदीप जी। वो बाधाएं दूर करो। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ है। पर इतनी गंदगी में वो कहाँ, हमारे दिवाली आके भी इतनी सफाई करते हैं, भी लक्ष्मी माता आएगी या कोई गुरपुरब आएगा तो बड़ी सफाई करते हैं। हमारे अंदर शराब, मीट, मुर्गे, औरतें, इतना कुछ है। भगवान कहाँ आके बैठेंगे? इनके लिए जगह तो बनाइए। इसलिए अपने भीतर की सफाई कीजिए, आंतरिक सफाई कीजिए, फिर वो कहीं नहीं जाने वाले। वो आपके साथ ही हैं, हमेशा रहेंगे। वो तो वही फंस गए यार, ये वन डे एट ए टाइम मुझे अपने साथ ही बांधे हुए हैं, कहीं जाने भी नहीं देते, और भगत भी है मेरे। तो भी सफाई कीजिए, हम भगवान कहीं नहीं जाएंगे। वाह वाह, थैंक यू। इज दैट ओके कुलदीप भाई? चलिए, ओके, कुलदीप भाई की आवाज नहीं जी, आ रही है। एनीवेज, ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से दो हैंड रेस थे, पहले विपिन भाई का और उसके बाद दीपक भाई का भी था, उन्होंने अपना हैंड डाउन कर लिया। एनीवेज, विपिन भाई प्लीज क्वेश्चन लीजिए अपना। हेलो दोस्तों, मैं विपिन एक शराबी। अनिल सर को हाय विपिन भाई। प्रणाम बहुत बहुत। हाँ विपिन, कैसे हो? हाँ जी, मैं सर बढ़िया है। मैं चलो। ईमानदारी से बोलूं तो मेरा यही क्वेश्चन था जो अभी कुलदीप जी ने पूछा है ना, और मुझे उसका आंसर मिल गया। बहुत चलो, बहुत धन्यवाद बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत चलिए, अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू विपिन भाई, थैंक्स अलॉट। जी, दीपक भाई प्लीज। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी हूँ। और परमपिता परमात्मा की हाय कृपा से दीपक आज जी। मैंने शराब नहीं पी है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सेल्फ विल और गॉड विल में भगवान की क्या इच्छा है, इसके बारे में कैसे पहचाने। इसके बारे में मैं कभी कभी समझ जाता हूँ और कभी कभी समझ भी नहीं पाता। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में गाइड कर दें कि देखो गॉड की देखो विल के अरे बारे में। देखो, मेरे हाँ जी। मित्र। अनिल सर, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, इसके लिए कोई फॉर्मूला बना दीजिए आप ऑल टाइम। ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है ना? देखिए मुझे कोई देखिए बढ़िया फॉर्मूला आप बता दीजिए। जी जी। देखिए, बड़ा सिंपल सी। आप, मेरे मेरी इच्छा कर, मैं देखो, मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूँ। हर बंदा मेरे अनुसार काम करेगा, जो मैं चाहूँ वैसा हो, माई वे और नो वे। कोई भी, अगर मान लो हमारा पिता है ईश्वर, चलिए हम बड़े सिंपल शब्दों में, ईश्वर मेरा पिता मेरे से क्या चाहेगा? मैं ईमानदार रहूं, बेईमानी ना करूं, मैं अहंकार में ना रहूं, स्वार्थीपन ना करूं, मैं लोगों से प्रेम करूं, लोगों से नफरत ना करूं। हर पिता, हर अच्छा जेंटलमैन, हर फैमिली के ये नियम है, हर धर्म के ये नियम है। हमारा परमात्मा, ये एक साधारण से नियम है। सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, ये साधारण से नियम है। मैं क्या करता? मैं स्वार्थी हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं अहंकार में हूँ, मैं लोगों के हक मारता हूँ, मैं लोगों को दुख देता हूँ, मैं लोगों पे जुल्म करता हूँ, लोगों को कंट्रोल करता हूँ। ये मेरी मर्जी है। मैं ईश्वर की, इसीलिए जब मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ, ईश्वर कहते हैं भैया तू अपनी मर्जी चला रहे, फिर तू जब तू थक जाएगा तब मेरे पास आई। इसीलिए इसीलिए तीसरे कदम में क्या कहा गया है कि मैं परमात्मा, मैं महारा, मैं फैसला करता हूँ, आज के बाद अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है। अगर देखिए बड़ी क्लियरली, जब मेरी जिंदगी का चालक भगवान की बजाय डर, बेईमानी, समाज की, देखो जीवन के चालक है भगवान। भगवान चलाएंगे जिस बंदे को, वो संतुष्ट होगा, शांत होगा, ईमानदार होगा, निस्वार्थी होगा, निष्काम भाव से लोगों की सेवा करेगा। मैं दूसरी तरफ, जो, जिसके जीवन के चालक भगवान नहीं है, जिसका जीवन का चालक मैं खुद हूँ, वो डरा हुआ, बेईमान, स्वार्थी, लोगों पर कंट्रोल करने वाला, लोगों को तंग करने वाला, दुखी करने वाला। और मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को रौंदता चला जाऊंगा, मैं लोगों को रौंदता चला जाऊंगा। और एक जो वक्त आएगा, लोग प्रतिशोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे। फिर मैं कहूंगा इसकी साले की हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बोलने की, इसने मुंह कैसे उठा लिया। मैं भूल जाता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार मैंने इन पे जुर्म ढाए, इनको दबाया, और अब ये बोलेंगे आई हैव प्रेज माई सेल्फ टू बी हर्ड, मैंने अपने आप को
ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करने वाला मैं हूं, क्योंकि मैं ईश्वर बन गया हूं। तभी लिखा है क्विट प्लेइंग गॉड। ईश्वर की मर्जी के अगर अनुसार चलना है तो आप भगवान बनना छोड़िए। इसने काम नहीं किया। क्विट प्लेइंग गॉड, दैट्स द ओनली फॉर्मूला। आप ईश्वर ना छोड़िए। चिंता करना, दुखी रहना, भय, ये सारे मेरी मर्जी है। दुखी रहना, चिंता करना, सबसे बड़ी जब आज से तुम चिंता करनी छोड़ दो, कल से सवेरे से तुम देखोगे तुम भगवान की शरण में चले गए। चिंता मैं करता हूँ, जब कोई बंदा चिंता करता है इसका मतलब उसको लगता है भगवान पागल है। उसको पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। मैं चिंता करके, मैं सोच के देखूंगा कि हाउ कैन आई बेटर डू इट। मैं भय करता हूँ मेरा बेटा हो जाएगा, कल हो गया, नंबर कम है, ये कम है, मैं करके देखता हूँ। तुम क्या कर लोगे भैया? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम शराब तो छुड़ा नहीं सकते, तुम कर क्या लोगे? तुम अपनी शराब आप नहीं छुड़ा सके। इसका मतलब जो होना है वो परमात्मा की मर्जी के अनुसार होना है। मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ तो मार खाता हूँ। इसलिए भैया अपनी मर्जी और मेरी मर्जी में सिर्फ ये है, ईश्वर बनना छोड़ो। इसने काम नहीं किया, तीसरा कदम करो और तुरंत आप देखोगे आपकी मर्जी क्या है। आपकी मर्जी निकलेगी स्वार्थीपन, बेईमानियों, डर, अहंकार, ये निकलेगी। और यही आपकी मर्जी है। इसी से तो बचना है। शराबीपन का नाम ही मेरी मर्जी है। और जब हम ये कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे, तो ईश्वर के साथ जुड़ेंगे और ईश्वर की मर्जी। 11वें शब्द में क्या कहता हूँ कि हे ईश्वर तू बता तेरी मर्जी क्या है। मैंने अपनी मर्जी दे थी तुझे तीसरे कदम में, अब बता तेरी रजा क्या है, मैं क्या करूँ। दिस इज दी क्रक्स ऑफ रिकवरी। तीसरे से 11वें तक आने की में आना है, वही रिकवरी है। अपनी मर्जी चलना ना छोड़कर ईश्वर की मर्जी के अनुसार चलना ही। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि आपकी मर्जी क्या है। कल से चिंता छोड़ दो तो आप अपनी मर्जी छोड़ दोगे। ये पहला कदम ये करो। मैं बीच में ओके। बोलना चाहूंगा, बोल सकता हूँ जी अगर आप आदेश देता हूँ? मैं विवेक कौन जी। आदेश देने वाला हूँ? दीपक। मॉडरेट से पूछिए। जी जी। विवेक जी, दीपक भाई विवेक जी, प्लीज। मेरा 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 ये था, जैसा मेरी बेटी मुझसे बोल रही है कि मुझे लैपटॉप चाहिए और मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, और मेरी इनकम इतनी है नहीं, तो क्या मैं उसे भी गॉड विल समझ के उसका स्वीकार करूं? और मेरा कजन बिल्कुल, ब्रदर है, बिल्कुल नहीं भाई, वो मुझसे कह रहा है कि हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल नहीं। आप क्यों? आपको देखो, फिर आप कहाँ से लाओगे फिर ईश्वर की। देखिए मैं एक आपको एक छोटी सी कहानी सुनता हूँ, सुनिए आपके बिल्कुल। एक बंदा, आप देखो कह रहा है कि एक बच्चा कह रहा है भी पापा आप ईश्वर से मांगो। उनकी मदर उसकी हॉस्पिटल में थी। वो कहने का भैया ईश्वर को सुनते थामते नहीं है। वो कह रहा फादर ईश्वर सुनते हैं। क्या तू कई सालों से मोटरसाइकिल मांग रहा था, तुझे मोटरसाइकिल मिल गई? ईश्वर ने जवाब दिया। कहता है यस, ईश्वर ने जवाब दिया अभी तुझे मोटरसाइकिल नहीं मिल सकती। अगर कोई चीज ना मिले इसका मतलब नहीं कि ईश्वर की देने से ईश्वर की मर्जी आएगी, बिल्कुल नहीं। ईश्वर की मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप अपने पाँव से बाहर जाकर कोई किसी की इच्छा पूरी करो, बिल्कुल नहीं। आप अपनी इनकम के अनुसार से उसको बच्चे को समझाइए कि मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता और कभी जब करूंगा तो मैं जरूर दे दूंगा। अगर तेरे लिए कोई सस्ता को टेलीफोन उसको वाकई जरूरत है, उसको पढ़ाई में उसके लिखाई के लिए जरूरत है, तब अलग बात है। लेकिन खेलों के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जरूरत क्या है। अगर उसके इम्तिहान की, उसके पढ़ाई के लिए किसी गैजेट, तब हो सकता है उसको लिए जरूरी दो। तब आपको अपने खर्चे कम करके उसको दे दो। अगर जरूरी नहीं तो आपको कर्जा लेकर उसको देने की जरूरत नहीं है भाई। ओके। ठीक है जी, ठीक अनिल है जी, जी, ऐसे थैंक यू जी, मामलों में थैंक यू। अभी जो दीपक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, ऐसे मामलों में कई बार क्या, ये जस्ट मेरा एक मतलब क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन निकला है कि भाई ऐसे जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि भाई मेरे अंदर भी उतनी आध्यात्मिकता या उतनी सद्बुद्धि अभी नहीं आ गई है, तो फिर मैं इस चीज का फैसला सही ढंग से ले पाऊंगा कि नहीं? तो क्या कई उस बार समय तक मुझे स्पॉन्सर पर निर्भर रहना ठीक नहीं नहीं, कोई होगा? जरूरत देखिए, जब मैं बताता हूँ। जब हम प्रोग्राम कर लेते हैं ना जी, जब प्रोग्राम उसका फिर अभ्यास करते हैं। देखो प्रोग्राम करने से सब कुछ नहीं है, उसका अभ्यास करते हैं। कभी शुरू में जी गलतियां भी होगी, हमें हंस भी होते, लिखा भी हमारी किताब में बड़ा कि शुरू शुरू में हो सकता है गलतियां हो। हम जी। अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी बना देते हैं। बिल ने अपनी, एग्जैक्टली सर। बिल्कुल बिल ने, एग्जैक्टली। बिल ने अपने कहा थर्ड स्टेप, जब थर्ड ट्रेडिशन लिख रहे थे उन्होंने लिखा है बिल ने अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी बना लिया। लेकिन जब वो राइट ग्रुप सर। में आए तो उनको समझ आया कि नहीं यार, ईश्वर की और होती है। देखिए ईश्वर की मर्जी, जब देखो सबका हित होता हो, आपका कोई सेल्फिश पर्पस ना हो, किसी को हृदय ना आपका दुखाए, किसी को जास्ती ना करे, तो वो होती है ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी
ये नहीं, अच्छा एक बड़ी जरूरी है कि हर चीज पॉजिटिव हो जाए वो ईश्वर की मर्जी नहीं है, कि कुछ मिल जाए मटीरियल तो ईश्वर की मर्जी नहीं। कभी कोई मटीरियल ना मिले तब भी ईश्वर की मर्जी। मैं उस दिन एक किसी मैसेज भेजा था कि कई बार ईश्वर हमें कुछ नहीं देते, वो भी ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से हमारे कोई कोई पहाड़ी टूट पड़े, मोटरसाइकिल दे दे, मैं बड़ा राइट सर। मोटरसाइकिल राइट राइट। एक्सीडेंट से बचाना हो उसमें ईश्वर। जी। जो हो रहा होता है ना, वो ईश्वर की धन्यवाद करो कि यस, अगर हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, और कारण तो कभी कुछ नहीं होता। डेफिनेटली। जी जी, थैंक्स अलॉट। अमित भाई, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ अनाउंसमेंट लेना चाहते हैं क्या? जी जी। प्लीज। का हैंड रेज और सुनील भाई का दिख रहा है मुझे, लेकिन आई थिंक सुनील भाई बहुत देर से अनम्यूट कर रहे थे, इसलिए सुनील भाई पहले आपके पास चलते हैं। बड्डी भाई, इनके बाद में मैं आपका प्रश्न लेता हूँ, ओके? जी सुनील भाई प्लीज। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। बताइए सुनील भाई। सर से ये पूछ रहा था, तो सर मैं बार बार डिनाला हो जाता हूँ सर। मैं बस दिमाग भी रहती है मेरी, आज नहीं पीनी, कल नहीं पीनी सर, दिमाग में वो डिनाल का मोड हो सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। अनिल सर से पूछता हूँ सर मैं। जी, कोई नहीं कोई नहीं, सुनील भाई शांत हो जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल। आप इस मीटिंग में जी हो, यही बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। जी अनिल भाई। हाँ। जी देखो, सर। अ, देखो जी, आप अपने आप को पहले तो शराबी मानो, बड़ा जरूरी ये है। मैं देखो पीता कई, जो कुछ देर तो आपको, ये तो है नहीं कि मैं भी कहूँ आपसे आप एक स्पॉन्सर लो और एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने आप को शराबी मानना पड़ेगा। देखिए, आप अगर शराबी हो तो आपको ये धारणा कि मैं पी सकता हूँ, पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ईश्वर के सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप पी सकते हो तो फिर हो सकता है आप ए में टिको ना एक दिन। और दूसरी बात, इसको सिर्फ एक दिन के लिए रखो। कई लोग कहते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बिल्कुल भूल जाओ। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन की शराब ना पियो। अगर आज आपने नहीं पी तो ठीक है, नहीं तो कल सवेरे से एक दिन का शुरू करो। 1 घंटे की शुरू करो, 2 घंटे की, 3 घंटे की। और ईश्वर की मर्जी को, ईश्वर को, जो भी ईश्वर को मानते हो, सरेंडर करो। एक दिन के लिए शराब बंद करो, बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं, अगर कल परसों पहाड़ गिरेगा तो परसों पी लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आसमान गिरने वाला है, मैं चाह नहीं सकता तो, लेकिन जब आसमान नहीं गिरेगा तब तक ना पीना। और एक दिन के लिए बहुत है। अगर आप एक दिन, तो एक दिन, कुछ दिन जब आप शराब, 72 घंटे तक शराब का असर अंदर रहेगा, वो शराब मांगेगी। अगर अंदर से शराब मांग के इसको इसको इस चैलेंज को सहो, इस दर्द को सहो। ये प्रसव पीड़ा जैसा दर्द होता है। इसे बार बार शराब से मैं अभी की, शराब से जैसे औरत को प्रसव पीड़ा होती है बच्चे जन्मते, ऐसा ही दर्द होता है। इस दर्द को सहो, एक बार तो सहना पड़ेगा। विड्रॉल आएंगे, सहो। मीठा खा लो, तो कुछ 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 गोलियां, कोई विटामिन, विटामिन खा लो, कोई सूप पी लो, कुछ भी कर लो, मतलब हलवा खा लो, कस्टर्ड खा लो, लेकिन शराब ना पियो। अगर कहीं जी जाते हो सर। तो कर लो, दफ्तर ना जाओ, दुकान पे ना जाओ, बैठो घर में एक मेंबरों के साथ बैठो, उनकी मदद लो। एक दिन निकाल लो। और 72 घंटे, 3 दिन, अगर आप निकल, 1 डे एट ए टाइम निकल गए 72 घंटे, तब आपके जिस्म से शराब निकल जाएगी। फिर शराब, शरीर आपका शराब नहीं मांगेगा। और फिर जब मानसिक की बात आएगी, तब कोई ना कोई मेंबर आपको, जब जिस ईश्वर से प्रार्थना करते हो वहां बैठो, उनके चरणों में बैठो, रो रो कि मुझे चढ़ाओ, उन पे अपना हाथ दो। वो आपकी रक्षा करेंगे, आपका ईश्वर ही आपकी शराब छुड़ाएगा। और कोई नहीं, कोई इंसान नहीं छुड़ा सकता। अपने ईश्वर के सामने बैठो, रो, गिड़गिड़ाओ। और शराब की बोतल को, कोई शराब की बोतल इतनी ताकतवर नहीं ठेके से चल के अपने पास आ जाए। अपने माइंड को करो कंट्रोल। ईश्वर की, वो ईश्वर ही कर सकते हैं। ईश्वर सरेंडर करो। कोई ठेका बोतल आए, अपने आप ढक्कन नहीं खुलेगा, तुम ही ठेके पे जाओगे, बोतल मंगवाओगे, ढक्कन खोलोगे, गिलास में डालोगे। इतनी कार्रवाइयां मत करो, अपने हाथ मत चलाओ। बैठो, एक ही मिट्टी के टेंट करो, लगातार करो। और एक ही मेंबर से जुड़ो, उनकी मदद मांगो। अगर लोकल कोई मेंबर है, उनके पास जाओ, उनको पास बुलाओ। और तुम शराब नहीं पियोगे, 3 दिन निकाल जाओगे तुम 1 डे एट ए टाइम, तो फिर तुम खतरे की घंटी से बाहर आ जाओ। सर एक और वाह। क्वेश्चन सर मेरा।
जी सुनील भाई। बोलिए। सर जैसे मैं पी लेता हूँ ना सर, मैं अगले अगले दिन मेरे हिम्मत नहीं होती भाई, मैं मेरे को फोन कर दूं, मेरे को गिल्ट होते है सर। अरे मैं भैया, फोन सारे वो हो ये गिल्ट। देखो तुम्हें और बताता हूँ, एक बात याद रखना, हम शराब पीते हैं, एक तो गलती हो गई, चलो हो गई, हम शराबी हैं। गिल्ट दूसरा धमाका है, गिल्ट ज्यादा मारता है, शराब से भी खतरनाक है। पीली तो फिर क्या हुआ भैया, पीली जी सर। गलती तो हो गई, अब गिल्ट तो और ना करो। गिल्ट, यहाँ सारे शराबी हैं, यहाँ कोई ये नहीं कि कोई कहा वो तूने क्यों पी ली, तू भाग जा यहाँ से, कोई नहीं कहेगा। अरे कहेंगे यार मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि तूने शराब पिया तो बुआरी चला यहाँ से, कोई ऐसा नहीं कहेगा। सर आपने अगर मैं ब्रो पीना को नहीं कर नहीं पाता चाहते, सर। गिल्ट गुल्ट की बात ना करो, बिल्कुल जी ना सर। रहो, गिल्ट ना रहो। जी गलती हो गई, फिर क्या तुम शराबी हो? हमारा सबका पहला प्यार शराब है। अगर हम नहीं पी रहे तो इसमें हमारी कोई देन नहीं है, ईश्वर की कृपा है भैया। हम भी तुम्हारे जैसे थे, मैं भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था, बड़ी मुश्किल से भैया रास्ते पे आया। और जी बस सर। तुम थोड़ी देर हो जाए, कुछ नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं, देख मेरे को। गिल्ट होता है सर मेरे को बार बार। हाँ, मत मत गिल्ट सुनील रहो। भाई, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में हाँ, छोड़िए। ये ओके। ये करो, ये और करो। अगर आप स्टेपिंग स्टोन से जुड़े हुए हैं नहीं हैं अगर, ओके, तो आपको अभी स्टेपिंग स्टोन के ऑनलाइन मतलब स्टेपिंग स्टोन के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेंगे सब लोग, है ना। और फिर जो मेंबर्स हैं आप उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। और आप स्टेपिंग स्टोन से जुड़ के ना वहां पे डालिए कि भाई मैं नया मेंबर हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम, अपने आप हाँ, लोग आपसे मैं कांटेक्ट करेंगे। ओके। मैं जी जी सर। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अमित भाई प्लीज। मेरे से पहले गया प्रसाद होकर होंगे सर। ओके ओके जी, गया प्रसाद जी प्लीज। जी जी, नमस्कार भाई। गया प्रसाद जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें। जी जी जी, भाइयों, मैं गया प्रसाद एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाँ जी। कृपा है, स्पॉन्सर की मदद और आप भाई लोगों का साथ, आज शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे अनिल सर जैसे स्पॉन्सर मिले हैं और आप भाई लोग मिले। और ये जो कार्यक्रम मिला है मुझे बिग बुक का, और मेरा प्रश्न आंसर कुछ है नहीं है। मैं अनिल सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, सर। जी धन्यवाद। ये छिंदवाड़ा से हैं जी, जी धन्यवाद। जी ओके जी ओके ओके। जी जी चलिए जी बहुत बहुत आभार गया प्रसाद जी, आप मीटिंग में आए, देखो आते ये रहिए। जी। छिंदवाड़ा से मोहरी आए थे अपनी पांचवा कदम करने के। छिंदवाड़ा कहाँ है, और मोहरी पहुंचे थे अपनी इन्वेंट्री लेके, काम जिन्होंने ओके। करना है। वाह वाह। हाँ, वाह सर, ये इतना इतना क्या उसको विलिंगनेस, ये ये विलिंगनेस तभी आ सकती है, ये नहीं आ सकती उसके बिना। मेरे ख्याल से सर यही दिस इज द वेरी टॉपिक राइट, दिस इज द ये वेरी टॉपिक कि ये वो राइट, आध्यात्मिकता आती है तभी ये विलिंगनेस आ ये सकती बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल। राइट, ये खाली विल पावर का गेम नहीं है। नो नो, ईश्वर की कृपा के ये बिना अब एक और बात राइट मैं हमेशा राइट। कहता हूँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। जब कहते हैं ना ईश्वर की कृपा, मैं हमेशा कहता हूँ मैंने ईश्वर की कृपा को स्वीकार किया, तब मैं शिव, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा होती है। कोई ऐसी जगह ना हो, जब हम शराब पीते तभी उनकी कृपा ही बचा रही थी हमें, जो हम कब के मर गए होते। ईश्वर की कृपा, देखो सूर्य की रोशनी हर जगह होती है, कोई पर्दे लगा दे मोटे मोटे की कमरे में, मैंने सूर्य को धूप नहीं आने देनी, तो ईश्वर की कृपा तो होती है, हम ही उसको नकारते हैं। जिस दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, ईश्वर को मत छोड़ो, ईश्वर कभी नहीं छोड़ते, हम ही छुड़वा लेते, ये बहुत जरूरी है। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट गए प्रसाद जी। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, ओके, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आप सिर्फ मीटिंग में उपस्थित हुए, आपने आभार दिया, लेकिन आपकी जो कहानी है उसने आज के टॉपिक को चरितार्थ कर दिया राइट। थैंक यू गए प्रसाद जी। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं जी। अमित भाई प्लीज प्रश्न लीजिए अपना। ओके, थैंक यू। मेरे भाई नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के सामने छुट्टी में मैंने नाम लेते हैं। अनिल भाई से एक प्रश्न था कि अ, ये अगर कोई मेंबर एथिस्ट है, अज्ञावादी नहीं है,
बिलीवर नहीं है, एथिस्ट है, उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार की लगती है? आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? देखिए देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है। वो शुरुआत में जैसे मर्जी करे, बट अल्टीमेटली कोई भी एथीस्ट भी है, उसको एक हायर पावर का कंसेप्ट तो अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। हमारी एग्नोस्टिक चैप्टर में इतना ब्यूटीफुली बेन ने एक्सप्लेन किया, ही हिमसेल्फ वाज एग्नोस्टिक, और एग्नोस्टिक और एथीस्ट में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, बिल्कुल करीब पे ही होते हैं। वो नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं भगवान है नहीं, वो कहते हैं कि भगवान है तो उसको जाना नहीं जा सकता, उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं। लेकिन अगर उस चैप्टर उसमें लिखा है, अगर भगवान को कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन को ना माने, किसी को भी ले ले, अगर वो चैप्टर उसको 2 बार कोई समझा दे या पढ़ ले, तो मुझे बड़ा यकीन है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो धीरे धीरे, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने बचपन में किसी धर्म को या किसी ईश्वर को ना माना। ईश्वरवाद क्या है? मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ा। मैं कई बार देखता हूँ, तो मेरे खानदान नानक से जा मिलता है। तो मैं नानक, मेरे परदादा के परदादा के दादा के कई, तो कहने का भाव है, ईश्वर का मतलब ये नहीं कि मैं किसी ऑर्गेनाइज पूजा के किसी स्तर को मानूं, या किसी किसी विशेष भगवान की मूर्ति को या अडाइटी को मानूं। ईश्वर की वो को मैं किसी भी को मान सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मतलब ये है कि मैं कृष्ण को उसके रूप में मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके जो मैसेज है, जो उनके संस्कार हैं, जो धर्म के, उसको अपनाने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं। सच बोलो, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो, अहंकार ना करो, जो अच्छे संस्कार है, अगर मैं उसको अपना लेता हूँ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप को ही अपना अपना हायर पावर मान, कि हायर पावर का कंसेप्ट इसीलिए आया था उन लोगों के लिए जो ईश्वर को नहीं मानते। अदरवाइज तो इट्स वेरी सिंपल, जो धर्म को मानता है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सीधा कहे मैं जीसस को मानता हूँ, या मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ। लेकिन जो लोग नहीं मानते, उनके लिए यही हायर पावर, दे शुड पिक। लेकिन बिना हायर पावर को ढूंढे, खोजे, बनाए, ये में रिकवरी बड़ी कठिन हो जाएगी। मेरे बड़े बड़े ऐसे स्पॉन्सर्स रहे हैं, जो बड़े नक्सलाइट काइंड ऑफ थे, और मुझे बड़ी खुशी होती है, धीरे, मैंने उन्हें नहीं कहा, धीरे धीरे आज वो गुरुद्वारे जाते हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं, धीरे धीरे उनमें ही लगता है यार, एग्नोस्टिक चैप्टर, अगर जो भी आपके सज्जन जो हैं, आई आई रिकमेंड उनको एक अच्छा स्पॉन्सर एग्नोस्टिक चैप्टर समझाए, पढ़ाए, उनके भीतर घुसा दे, तो वो, मुझे पता है कि 2-3 बार वो कहेगी ठीक है यार, मैं मुझे वो मैं वो सिद्धनाथ को मानता हूँ। नहीं राम कहेगा, नहीं नानक कहेगा, ना कहे ना सी, मैं सिद्धनाथ को मानता हूँ, बस हमें इतना ही काम बन जाएगा। वो किसी का नाम ले, लेकिन सिद्धांतों को मार दे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रेयर कर दे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों को मार दे, बस उसको कुछ नहीं करना, वो अपने आप आध्यात्मिक होता जाएगा, और धीरे धीरे हायर पावर को भी मानना शुरू करेगा। उसका गुड अहंकार ओके, उसको ऐसे रोकता है। गुड आंसर अनिल जी, गुड आंसर। थैंक यू सर, थैंक्स थैंक यू, अलॉट, थैंक्स थैंक अलॉट। यू। ओके ओके, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे 10:52 हो चुका है, मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, किसी मेंबर का अगर कोई क्वेश्चन हो। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जब तक कोई हैंड रेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक अपना अनुभव रखता हूँ। ये जो वी एग्नोस्टिक चैप्टर है, मैंने जब बिग बुक को मतलब जब मैं अंदर से उसको पढ़ने के लिए ईमानदारी से इच्छुक हुआ था, ऐसे तो मैंने बिग बुक को 2 बार ही रिहैब में पढ़ लिया था, और बड़े गुस्से में फेंक दिया था कि कुछ नहीं होता इससे, सब बकवास एंड ऑल दैट। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सोब्राइटी में भी एक बार जब वो रॉक बॉटम आता है, तो जब मैं उसको ईमानदारी से पढ़ने के लिए इच्छुक हुआ, तो उसके पहले मुझे एक ओल्ड टाइमर ने कहा कि यार, ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिकता को कई बड़े बड़े दार्शनिकों ने ना बिग बुक को सलाम किया है, कि 15-20 पन्नों में इससे अच्छी तरीके से आध्यात्मिकता को नहीं समझाया जा सकता, जैसे वी एग्नोस्टिक्स में कहा गया है, बताया गया है। तो वो सुन के मेरे इतने हाई होप्स हो गए। अब मैं था तो क्लोज माइंडेड, लेकिन वो उसको मैं कई बारी पढ़ने के बाद में भी शायद से आज तक भी मैं उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाया। तो यही आज हमारे लिए टॉपिक है, बिकॉज दैट इज द वेरी बेस, कि वो जब तक मैं आध्यात्मिकता मेरे अंदर आएगी, तो तब जब मैं समझूंगा कि ये भाई ये किस चिड़िया का नाम है। अदरवाइज तो बस वही वो आते रहो वाला कंसेप्ट चलता रहेगा, है ना। तो तो ये बहुत विवेक ज्यादा देखो, जी इसमें लिखा है ना, जी बिल्कुल
अंत में हमने पाया कि हम किसी ना किसी प्रकार के ईश्वर में हमारी श्रद्धा थी, ठीक वैसे ही जैसे कि एक दोस्त के प्रति भावना होती है। कई बार हमें निर्भय होकर खोजना पड़ता था, पर ईश्वर तो मौजूद ही थे। ईश्वर उतने ही सत्य ओके, हैं जितने हम। हमने इस महान राइट। सच्चाई को अपने भीतर ही पाया। और अंतिम विश्लेषण ये है कि ईश्वर अपने भीतर ही पाए जा सकते हैं। हमें किसी गुरुद्वारे मंदिर जाने की जरूरत नहीं। राइट, अगर मैं कोशिश करूं तो, और अगर मैं आने दूं तो, राइट सर। ये वो तो है, उस मैं अलाउ, हाँ, देखो है ही है। हाँ, वी आई अलाउ गॉड टू वर्क थ्रू मी। मैं ईश्वर को अपने जरिए काम करने की इजाजत दूं। बड़ी शराबी को कितनी अथॉरिटी दी है। जी, राइट राइट राइट, थैंक यू। अजय एस जी, अजय भाई प्लीज लीजिए अपना सवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की अजय भाई। कृपा से पहले गुट से दूर हूँ। सर, ईश्वर पर पूरा विश्वास है। ईश्वर सब जगह है, अंतर्यामी है। पर सर, प्रार्थना का महत्व बताइए कि प्रार्थना का क्या महत्व है। देखिए देखिए, इसे डायलॉग इसे डायलॉग इसे डायलॉग बिटवीन मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में। मैं उनसे बात करता हूँ। कोई तरीका हम्म। अगर वो बिन बोले भी हो सकता है प्रार्थना के शब्दों के सहित, वो मैं अपने अपने मन की शांति के लिए करता हूँ। मेरे बिना शब्दों के भी प्रार्थना हो जाती है। ईश्वर से बोलना, उससे डेली डायलॉग उसको बताना, रोना हंसना, मैं ठीक हूँ पिताजी, उसको फादर रिलेट करना, राम राम। उसको भी हम अपने पिता से बात करते हैं। इज ओनली टॉकिंग टू गॉड। मेरे सुख है पिताजी, मैं दुखी हूँ, आज मेरी ये समस्या है पिताजी। वो उनको सुनो, वो जवाब देंगे। अपनी आत्मा के जरिए से आपको जवाब आएगा। ईश्वर हमारे हमारे धर्म में बड़ा क्लियर है। मेरी आत्मा, ईश्वर हमारी आत्मा में स्थित है। और अल्कोहलिक एनोनिमस में लिखा हुआ है बड़ी क्लियरली, द गॉड हैज कम एंड हमारे हितों में बसने चुके। वही लफ्ज मैं कई बार बताऊँ, शायद बिल ने गीता पढ़ी थी। गीता में भी यही लिखा, और बिग बुक में भी यही लिखा, और वाणी में भी यही लिखा है। तो प्रार्थना, मैं अपने ईश्वर से बातचीत का जरिया है। मेडिटेशन ईश्वर की आवाज को सुनने का जरिया है, अपने भीतर की आवाज को सुनने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का जरिया है। बस इतना ही। प्रेयर इज बहुत बहुत पावरफुल धन्यवाद, बहुत टूल बहुत धन्यवाद। टू टॉक टू गॉड। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। एक छोटी सी बात इस चीज से निकल के आती है, अभी जो अजय भाई ने क्वेश्चन पूछा, कि सर कई बार ये प्रश्न भी आता है कि भाई जब मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, अब जब मैं अपने ग्रुप में होता हूँ तब तो मैं खड़ा होता हूँ और ऐसे बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो जाता हूँ, बट या घर में या फिर कहीं भी, क्या मुझे हमेशा ऐसे खड़े होना या फिर अच्छे कपड़ों में होना या फिर ऐसा ही जरूरी है? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं देखो करूंगा तो फिर देखो मैं अपनी विवेक, उच्च एक बात शक्ति मैं को बताता हूँ। रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ जी। मैं अपनी जी अपनी देखो, पहली बात तो ये, जब बिल 11वां कदम दिख रहे थे तो उन्होंने दो बातें की, हम लोग ध्यान नहीं देते। उन्हें लिखा था अगर आप किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन से बिलोंग करते हो तो अपने धर्म की प्रार्थनाओं को चुनिए और उनको याद कीजिए। अगर आप धर्म से संबंधित नहीं तो एक ही प्रार्थनाएं बड़ी स्ट्रांग, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं धर्म से जुड़ा हूँ तो मुझे एक ही प्रार्थना है। फिर अगर मैं सपोज, अंग्रेजी में गॉड हैज नो मीनिंग। अंग्रेजी में जब ये प्रोग्राम था, वो वो जीसस, दे एड्रेस जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। कि मैं हिंदू हूँ, मैं राम, नानक या अल्लाह, मैं बोलूंगा, मैं एड्रेस करता हूँ अल्लाह। मैं कहता हूँ गुरु, नानक, कृष्ण, राम, हनुमान जी, या जो भी मेरी इच्छा है, तो मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। गॉड इज ए वेरी जनरल वर्ड। गॉड में हे लॉर्ड गॉड, ये एक यूनिवर्सल प्रेयर कर दी गई। अगर मैं अपने घर में प्रेयर करता हूँ, मैं गायत्री करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, या मैं कुछ भी प्रेयर करता हूँ, नानक बानी पढ़ता हूँ, सुखमनी साहब पढ़ता हूँ, तो मैं बैठकर, कोई जरूरी नहीं कि मैं कांड करूँ। आई रीड इट एज आई टॉक। मैं ईश्वर से बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा हो कि नहा धो के बैठो, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है। भगवान हमसे शर्त नहीं लगाता कि तू नहा धो के मेरे साथ बैठ। मैं बीमार हूँ, नहीं उठ सकता, नहीं झेल सकता, तो मैं आई शुड कनेक्ट टू। मैं, मेरे पिताजी बैठे हैं दूसरे कमरे में, तो मैं उनसे पिता से मिलने जाना है, तो मैं नहा धो के जाऊंगा, जरूरी है कोई? आई टॉक गो टू माई फादर, पिताजी नमस्कार, मैं आज दुखी हुई थी। बस वही परमात्मा से वही नाता है जो मेरे पिता से है। मैं कोई अच्छे कपड़े टाई लगा के थोड़ी पिता से मिलने जाऊंगा। और एक और बात, वाह सर। अपने पिता से जी, मिलने के लिए मुझे किसी किसी पंडित की या किसी पुजारी की थोड़ी जरूरत है। तो बीच में आके मेरे पिता से बात कराओ, मैं सीधा पिता से बात राइट सर। करूंगा।
राइट राइट राइट, वाह सर, वेरी अगेन वेल बहुत ही सेड, सिंपली, एकदम एकदम वेरी सिंपली वेल आपने सेड। इस चीज को बता दिया। इसीलिए उनको कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर, राइट? ये इसीलिए ये एक कहा जाता ही है। वो ही यस, थैंक फादर यू। ऑफ ऑल। आपने बिल्कुल वो मेरा पिता है राइट महान। राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल समाप्त होने को है, तो जावेद हम एक जावेद लास्ट का हाथ क्वेश्चन, चला। जावेद भाई। यस, जावेद भाई जल्दी से अपना सवाल ले लीजिए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम जावेद है। अनिल जी को नमस्कार, प्रणाम। आ, प्रणाम मैं ना जावेद। थोड़ा किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ हाँ और मैं इमोशनली काफी ज्यादा अटैचमेंट में हूँ उसके साथ में। तो जैसे मैं आज शाम को आया तो कुछ चीजें मैं पढ़ता हूँ, अपना लिटरेचर, और कुछ मेरी कुछ पढ़ाई चल रही है उसकी भी किताबें। तो मेरा उस चक्कर में मैं पढ़ नहीं पा रहा था, देखो वही जावेद, चीज देखो ज्यादा जावेद, चल। तुम रिलेशन में हो, मैं बड़ा खुश हूँ। एज एन एल्डर मैं सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ। लेकिन ये काम मत करना, फिर तुम भटक जाओगे। वो वो तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए। वो तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ के लिए एक एक सहायक होना चाहिए। तुम्हारा रिलेशन बाधा ना हो तुम्हारी आध्यात्मिकता में, तुम्हारी पढ़ाई में। तो तुम अल्लाह के जुड़े हुए हो, जमते उन तुम्हारे नमाज अदा करनी है। ये ना हो कि तुम उसके चक्कर में नमाज अदा करनी भूल जाओ। बिल्कुल ऐसा मत करना गुरु, बिल्कुल भी ना करना। उसको प्यार करना बड़ा अच्छा, प्यार भी खुदा का नाम है। लेकिन खुदा के ऊपर प्यार ना ले आना, प्यार को खुदा से नीचे रखो, वाह खुदा सर, की पहल। वाह। ये याद राइट सर, रखना बात जावेद। क्योंकि प्यार भी खुदा ने ही बनाया सर, यस राइट? यस, ये भी थैंक उसी यू। की देन है। वाह वाह, तुम्हें प्यार मिला, खुश रहो, राइट लेकिन राइट राइट खुदा को मत भूल जाना। राइट, वाह वाह। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों समय भी हो चुका है। अनिल जी बहुत बहुत आभार। ये बहुत अरे ज्यादा टिपिकल टॉपिक है, बिकॉज है ना, ये रिकवरी सही मायने में ना इसी चीज से स्टार्ट होती है। मुझे भी इसको समझने में दिक्कत आती थी, और मैं आज भी देखता हूँ, मुझे अभी ये में बहुत कम समय हुआ है, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ जो लोग एकदम नए आते हैं ना, ये आध्यात्मिकता सुन के थोड़ा सा वो भागने सा लगते हैं। ये बहुत हाँ, ओपन माइंड से समझा जाए, और अगर आप जैसे ओल्ड टाइमर हो बताने वाले, तो बहुत इजी है, राइट सर? जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया यार, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप अच्छा, सभी मुझे का बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत आभार। जी जी, ओवर टू यू अमित भाई। सभी के पास में है, तो किसी के अगर अनिल जी से कोई क्वेश्चन है तो वो उनको मैसेज करके